और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश। हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत सवार थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल इस पूरे मसले पर बयान देंगे। हेलीकॉप्टर क्रैश पर रक्षा मंत्री की बात करें तो वह कल इस पूरे मसले पर बयान देंगे। और लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। दरअसल इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत सवार थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पूरे मसले पर कल बयान देंगे। और आज की सबसे बड़ी खबर की अगर बात करें तो तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। हेलीकॉप्टर में देश से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी सवार थे। अब तक की खबरों के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार 14 में 11 लोगों का शव बरामद हो चुका है। वहीं जनरल बिपिन रावत की हालत गंभीर बताई जा रही है। हम आपको लगातार इस बड़ी खबर से जुड़ी हर अपडेट बता रहे हैं, मगर पहले देखिए कि अब तक क्या कुछ हुआ है। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। हेलीकॉप्टर क्रैश में 14 में से 11 लोगों का शव मिला है। इसके अलावा सीएम स्टालिन ने जांच के आदेश भी दिए हैं। साथ साथ घटनास्थल पर मेडिकल की टीम पहुंच चुकी है। वायुसेना प्रमुख घटनास्थल के लिए रवाना हो गया है। तो ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं कि अब तक क्या कुछ हुआ है। राजनाथ सिंह सीडीएस बिपिन रावत के घर भी गए हैं। उनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है और इस पूरे मसले पर कल संसद में रक्षा मंत्री बयान देंगे। तो क्या कुछ हुआ है अब तक, इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और इसके ठीक बाद इस हादसे में 14 में से 11 लोगों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। 14 में से 3 लोगों को बचाया गया। साथ ही साथ सीडीएस रावत को अस्पताल पहुंचाया गया है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है, पूरी जानकारी दे, कैसे ये घटना घटी है? देखिए, आज जिस वक्त में ये जानकारी मिली उस वक्त में जब सबसे पहले ये जानकारी मिली थी कि एयरफोर्स का विमान MI-17 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद ये जानकारी मिली थी कि 3 लोगों को तत्काल प्रभाव से वहाँ अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब इस मामले पर जब जानकारी मिलने के बाद लोगों के होश उस वक्त में उड़ गए जब पता चला कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत खुद उस विमान में शामिल थे। जो हेलीकॉप्टर जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसमें जनरल बिपिन रावत और इसके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी भी शामिल थी, जो एक औपचारिक तौर पे एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गए हुए थे। और जिस तरह से तमिलनाडु के कन्नूर जो फॉरेस्ट वाला एरिया है वहाँ पर वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वहाँ के बारे में बताया गया कि वो काफ़ी शंकरानंद, इसके पीछे की वजह क्या रही, क्यों ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया? हमारे मैं दिखाऊंगा कि हमारे मैं एक विजुअल दिखाना चाहूँगा कि कुछ लोग अंदर जा रहे हैं, जो तमाम जो उनके परिचित हैं, जो जानकार हैं, वो अंदर जाते हुए। हालांकि जो परिचित हैं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जनरल बिपिन रावत जो हैं उनके बेटी के ये फ्रेंड हैं और उनके साथ में ये अंदर जा रहे हैं। जनरल बिपिन रावत की जो 2 बेटियाँ हैं, दोनों बेटियों के जो उनके फ्रेंड हैं वो यहाँ पे आए हैं। और जैसा कि एक कयास लगाया जा रहा है कि जनरल बिपिन रावत की जो बेटी हैं वो दोनों बेटी यहाँ पर हैं और शायद इसी वजह से एयरफोर्स के चीफ उनकी धर्मपत्नी यहाँ पे आई। और इसके साथ ही आर्मी से जुड़े हुए कई अधिकारियों, जो महिला अधिकारी हैं वो यहाँ पे लगातार आ रही हैं। और जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि महिला अधिकारी के यहाँ पे आने का जो मुख्य वजह ये है कि जिस तरह से यहाँ पे एक और मैं विजुअल दिखाना चाहूँगा कि कुछ और गाड़ियाँ बाहर आते हुए जो घर के अंदर से, हालांकि खाली है, इसमें कोई लोग है नहीं, तो
आर्मी की जो महिला अधिकारी हैं वो अंदर में हैं, एयरफोर्स से जुड़े हुए जो महिला अधिकारी हैं वो अंदर गई हैं। और हालांकि जो आर्मी चीफ एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनकी धर्मपत्नी आई थी और अपने साथ में एक शायद अपने साथ में घर के एक सदस्य को अपने साथ में लेके गई हैं। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से खबरें आ रही हैं जनरल बिपिन रावत के स्वास्थ्य को लेकर या उनकी पत्नी को लेकर, तो इस मामले में अभी तक औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है कि उनका स्वास्थ्य फिलहाल कैसा है। हो सकता है कि इस मामले में उनके स्वास्थ्य से संबंधित एक बेहतर स्वास्थ्य से संबंधित जो जानकारियां हैं कल हो सकता है कि संसद के पटल पे केंद्रीय रक्षा मंत्री के द्वारा इस बात को रखा जाए कि उनके स्वास्थ्य कैसा है और किस तरह की अपडेट्स हैं। इसके साथ ही 11 जवानों जो की मौत की खबर आ रही है जो उस विमान में शामिल थे। हालांकि जो कुल 14 लोगों की संख्या थी उस विमान में, जिसमें कि 13 लोगों की जानकारी मिल रही है। फिर उसके बावजूद भी हम इंतजार करेंगे इस मामले में औपचारिक तौर पर स्टेटमेंट खा के। औपचारिक तौर पर स्टेटमेंट जब दिया जाएगा और उस नाम फहरिस्त बताया जाएगा उसके बाद हम कुछ कह सकते हैं। तो एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूँगा कि इस वक्त में केंद्रीय रक्षा मंत्री के आवास पे जो साउथ ब्लॉक में है, जो संसद भवन से ठीक पास में तकरीबन 4 से 5 मिनट का फासले पर साउथ ब्लॉक है, उस जगह पर केंद्रीय रक्षा मंत्री के दफ्तर में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। और उस बैठक में देश के जो आर्मी चीफ हैं उस बैठक में शामिल हैं, तमाम मसलों पे बातचीत कर रहे हैं, विस्तार से चर्चाएं हो रही हैं कि किस तरह से इस मामले पर चाहे विमान हादसे की बात करें या उससे जुड़े हुए तमाम आगे की जो ऑपरेशंस हैं, जो एक्टिविटीज़ है, उस पर आगे बातचीत किया जाएगा। और एक सबसे जो महत्वपूर्ण जो मसला है उस पर मैं बात करना चाहूँगा, जो CDS का पद है, जो CDS का पद जिस पद पे जनरल बिपिन रावत हैं, किस तरह से पूरा तमाम औपचारिकताओं को देखते थे, तमाम चाहे थल जल नभ यानी कि तमाम जो तीनों सेना है उसको किस तरह से कोऑर्डिनेट करते थे और उस पर तमाम कैसे उनकी जो जुड़े मसले हैं उस मसले पर बाकायदा केंद्रीय रक्षा मंत्री जो हैं इस मामले पर बाकायदा चर्चा कर रहे हैं। हालांकि अभी तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री अभी यहाँ पर उनके आवास पर आए थे, जनरल बिपिन रावत के आवास पर आए। उनकी जो 2 बेटियां हैं उन दोनों बेटियों को हिम्मत देने के लिए आए थे। और हालांकि अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि इस मामले पर औपचारिक तौर पर जानकारी का, और देखना होगा कि उनके स्वास्थ्य से संबंधित किस तरह से जानकारी मिलती हैं। और पूरे देश भर में जनरल बिपिन रावत के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनके पत्नी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं और प्रे किया जा रहा है कि जल्द से जल्द कुछ हो। अभी भी देखा जा सकता है कुछ महिला अधिकारी अंदर जाते हुए और लगातार जो बड़े अधिकारी हैं वो अंदर जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे एक चीज़ देखा जा रहा है कि अंदर में जाने वाले वही लोग हैं जो ज़्यादातर जिनके साथ में महिला अधिकारी हैं या जो आसपास में जो महिला रह रही हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिस तरह से इस मामले को लेकर, और खासकर अगर बात करें MI-17 जो स्पेशल विमान है, ये रूस का बना हुआ जो विमान है, ये एयरफोर्स के लिए काफ़ी बेहतर साबित हुआ है कई बड़े ऑपरेशंस में। लेकिन जिस तरह से MI-17 आज दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इस मामले पर वो भी एक जांच करने के लिए एक विशेष तौर पर कमेटी का गठन बाद में किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि आखिर इस विमान की दुर्घटना की मुख्य वजह क्या रही है। और अगर बात करें जिस तरह से ये जानकारी शुरुआती तौर पे जानकारी मिली कि तकनीकी खामियों की वजह से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जो हेलीकॉप्टर है, जो सुपर हेलीकॉप्टर है, ये तकनीकी खामियों की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो इस मामले पर भी बाकायदा एक जांच कमेटी अपनी एक रिपोर्ट बनाएगी कि आखिर क्या वजह रही है। और एक तरह से देखा जाता है कि कई बार ऐसे मौके पर देखिए, एक बार एयरफोर्स की जो DG हैं उनकी धर्मपत्नी इसी वाहन से अंदर गई थी, लेकिन वो अभी अंदर ही हैं, उनका वाहन खाली आ रहा है। यानी कि एयरफोर्स चीफ की जो पत्नी हैं वो अंदर ही हैं और उनका जो खाली वाहन वो बाहर आया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग, जितने भी लोग हैं, हर कोई यहाँ पर इंतजार कर रहा है कि कोई अच्छी सी खबर आए और वो खबर ये आए कि जनरल बिपिन रावत का स्वास्थ्य में सुधार हो और या उनकी धर्मपत्नी जो है उनके स्वास्थ्य को लेकर हर कोई यहाँ पे एक अच्छा सा एक सकारात्मक तरीके से एक प्रे कर रहा है, अरदास कर रहा है कि एक अच्छी सी खबर आए। लेकिन अभी तक इस मामले में ना घर वालों की तरफ से, ना उनके स्टाफ के द्वारा, ना ही यहाँ डिफेंस की तरफ से, ना ही एयरफोर्स की तरफ से, ना ही अभी इन तमाम सेनाओं के जो चीफ होते हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री के द्वारा कोई बयान दिया गया है। हालांकि जिस वक्त में केंद्रीय रक्षा मंत्री यहाँ पे आए थे वो काफ़ी मायूस से दिख रहे थे, अंदर गए उस वक्त में भी काफ़ी मायूस थे और बाहर निकलने के बाद उन्होंने हाथ जोड़ते हुए बाहर आए। उन्होंने कोई मीडिया से मुखातिब नहीं हुए, कोई भी बयान उन्होंने नहीं दिया। तो यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर हर कोई एक प्रे कर रहा है। और अगर बात करें CDS की बात करें तो CDS का जो व्यक्तित्व है, चाहे वो उनके कार्यशैली की बात करें, प्रोफेशनल कार्यशैली की बात करें, वो काफ़ी मजबूत कार्यशैली होता है।
बात करें चाहे जल, थल, नभ, इन तीनों सेनाओं को किस तरह से कंट्रोल करना है और किस तरह से उसको एक बेहतर तरीके से मजबूती से देश की तमाम रक्षा शैली को मजबूत करना है, इसका काम होता है। जी, अगर राजनाथ सिंह की बात करें तो क्या उनका कोई बयान अब तक सामने आया है? क्या उनसे बातचीत करने की कोशिश किसी की तरफ से की गई? राजनाथ सिंह की अगर हम बात करें तो अभी आपने इस बात की जानकारी दी कि एक मीटिंग चल रही है, एक बैठक चल रही है, क्या वो आज बयान नहीं दे सकते? देखिए, हमारे जो सूत्र बताते हैं कि कल संसद के पटल पर केंद्रीय रक्षा मंत्री इस मामले पर औपचारिक तौर पर बयान देंगे। आज उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया। जब जनरल बिपिन रावत के घर पर वो आए, उस वक्त में भी मीडिया कर्मी यहाँ पे तमाम कोशिश कर रहे थे कि उनसे बातचीत किया जा सके, लेकिन रक्षा मंत्री ने यहाँ पे भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। और इस वक्त में केंद्रीय रक्षा मंत्री अपने दफ्तर में मौजूद हैं। वहाँ पर इस वक्त में मैं दिखाना चाहूँगा कुछ और भी जो उनके घर में उनके परिवार के सदस्य या उनके जानकार जो हैं वो यहाँ पे जाते हुए जनरल बिपिन रावत के घर पर जो उनके जानकार, उनके परिचित, वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। तमाम जो लोग घर के अंदर जा रहे हैं और कहा जा सकता है कि यहाँ पर एक तरह से जनरल बिपिन रावत का जो कद है, चाहे वो उनका प्रोफेशनल लाइफ की बात करें या उनके व्यक्तिगत तौर पे कहें, जनरल बिपिन रावत का कद इतना बड़ा है, शायद इसी का तकाजा है कि वो जब थल सेना पद से जब रिटायर हुए, रिटायरमेंट के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पहली बार एक ऐसा पद उनके लिए एक क्रिएट किया था जो पद कहलाया सीडीएस। और सीडीएस का जो पद होता है वो देश में पहली बार बना और वो इसकी जिम्मेवारी दी गई थी जनरल बिपिन रावत को। तो इस पद पर जब ये कार्यरत हैं तो किस तरह से देश को और मजबूती के साथ में जोड़ने का काम वो कर रहे थे। तो इसीलिए आज तमाम जो आम लोग हैं, हर कोई आज उनके लिए अरदास कर रहा है, हर कोई प्रे कर रहा है कि जल्द से जल्द उनके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ अच्छी जो गुड न्यूज़ जो है बाकायदा वो आए। लेकिन इस वक्त हमने तस्वीरों में भी देखा और आप भी इस बात की जानकारी दे रहे थे कि कई सारे उनके परिजन, उनकी बेटियों की दोस्त भी वहां पर उनसे मुलाकात करने पहुंच रही है। तो क्या उन लोगों की तरफ से किसी तरह की चर्चा की गई है, किसी तरह की बात उन्होंने कही है? देखिए, रक्षा मंत्री जब यहाँ पे आए थे उस वक्त में भी उन्होंने कुछ भी जानकारी नहीं दिया। और इस वक्त में जब अभी रक्षा मंत्रालय में जब महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ के साथ, तो उसकी भी औपचारिक तौर पे भी कोई जानकारी नहीं दी गई। और हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इस मामले पर कुछ औपचारिक तौर पे जानकारी हम लोगों को भी मिले। और हम लोग बाकायदा चाहे अपने आर्मी के सोर्स की बात करें या एयरफोर्स के सोर्स की बात करें, तो हम लोग बाकायदा इंतज़ार कर रहे हैं कि इस मामले में कोई औपचारिक तौर पर हमें जानकारी प्राप्त हो। लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित या विमान के दुर्घटना से संबंधित या जनरल बिपिन रावत या उनसे संबंधित और कोई भी जानकारी औपचारिक तौर पर भी नहीं शेयर किया जा रहा। जी, अगर बिपिन रावत की बात करें तो उनकी तो हालत गंभीर बताई ही जा रही है, लेकिन उनकी पत्नी की भी तबीयत इस वक्त खराब है। ऐसे में कौन कौन से लोग उनसे मुलाकात करने पहुंच रहे हैं? अभी अभी आपने तस्वीरें दिखाई थी जहां पर उनकी बेटी और उनकी दोस्त भी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा। ये देखिए, विजुअल्स को मैं दिखाना चाहूंगा। इस वक्त में आर्मी के जो आर्मी चीफ इस वक्त में पहुंचे हैं। आर्मी चीफ और उनका काफिला पूरा पहुंच चुका है जनरल बिपिन रावत के आवास पर। इस वक्त में आपको मैं दिखाना चाहूँगा, तस्वीरों में देख सकते हैं आर्मी चीफ का काफिला पहुंचा है जनरल बिपिन रावत के आवास पर। निश्चित तौर पर अंदर जाने के बाद जनरल बिपिन रावत के जो परिजन हैं उनके साथ में बैठ करके बातचीत करेंगे, उनको हिम्मत देने के प्रयास करेंगे और उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है औपचारिक तौर पर बातचीत करेंगे। आर्मी चीफ अभी पहुँचे हैं। जनरल आर्मी चीफ अभी थोड़ी देर पहले बाकायदा वो अब केंद्रीय रक्षा मंत्री के साथ में महत्वपूर्ण बैठक कर रहे थे और उस बैठक के खत्म होने के बाद वो सीधे पहुंचे हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तब तक हमारे कैमरा पर्सन आपको कुछ जनरल विजुअल्स भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बाकायदा यहाँ पर आवास के ठीक बाहर में यहाँ पे तमाम जो लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। काफ़ी मीडिया पर्सन जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, ये देखा जा सकता है यहाँ पे। family members, but
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां आर्मी चीफ इस वक्त बिपिन रावत के घर पहुंचे हैं और विमान के क्रैश होने के बाद उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि औपचारिक तौर पर अब तक उनके स्वास्थ्य की हालत कैसी है इस बात की जानकारी तो नहीं दी गई, लेकिन फिलहाल उनके परिजनों का, साथ ही साथ अब से कुछ ही देर पहले राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंचे थे, रक्षा मंत्री, और अब आर्मी चीफ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, कैसे वो भी बिपिन रावत के आवास पर पहुंचे हैं। लगातार उनके परिजनों के पहुंचने का भी सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है कि इस विमान में उनकी पत्नी भी मौजूद थी। हालांकि इन दोनों की तबीयत अभी किस तरह की है इस बात की जानकारी अब तक नहीं दी गई औपचारिक रूप से, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आर्मी चीफ बिपिन रावत के आवास पर पहुंचे हैं। दरअसल तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश में 14 में से 11 लोगों के शव मिले हैं। तमिलनाडु के वन मंत्री ने बोला है कि 3 लोगों को बचा लिया गया। सीडीएस रावत की बात करें तो उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और इसी कड़ी में उनके आवास पर अलग अलग लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और अब तक क्या कुछ हुआ है इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तमिलनाडु के कुन्नूर की हम बात कर रहे हैं। इस हादसे में 14 में से 11 लोगों के शव मिले हैं। साथ ही साथ 14 में से 3 लोगों को बचाया गया है, इस बात की भी जानकारी है। सीडीएस रावत को अस्पताल पहुंचाया गया है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर में सीडीएस की पत्नी भी सवार थी, इस बात की भी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। सीएम स्टालिन ने जांच के आदेश भी दिए हैं, तो ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। घटना स्थल पर मेडिकल की टीम भी पहुंच चुकी है, जिनमें से 3 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। वायुसेना प्रमुख घटना स्थल के लिए रवाना भी हो चुके हैं। साथ ही साथ राजनाथ सिंह सीडीएस बिपिन रावत के घर भी गए। साथ ही रक्षा मंत्री कल इस पूरे मसले पर संसद में बयान भी देंगे। तो अलग अलग 4 तस्वीरें हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, कैसे कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और क्रैश होने के बाद कैसे उसमें आग की लपटें नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि 14 में से 11 लोगों के शव वहां से निकाले गए हैं। 3 लोगों को सुरक्षित बचाया गया, इस बात की जानकारी दी गई है। साथ ही साथ सीडीएस बिपिन रावत की हालत गंभीर है और गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ये तीसरी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिपिन रावत के आवास पर पहुंचे, इसकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर तमिलनाडु में सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद ये तस्वीरें सामने आई है। सबसे पहली तस्वीर क्रैश की दिखा रहे हैं, जहां तमिलनाडु के कुन्नूर में ये क्रैश हुआ है। और इस वक्त हमारे संवाददाता शंकरानंद हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। क्या कुछ तस्वीर है अभी की शंकरानंद जी? अभी अभी आर्मी चीफ वहां पर पहुंचे थे और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आर्मी चीफ अभी पहुंचे हैं जनरल बिपिन रावत के आवास पर, और इससे पहले वो साउथ ब्लॉक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में महत्वपूर्ण बैठक कर रहे थे। और बैठक खत्म होने के बाद और उसके बाद बातचीत करने के बाद तमाम औपचारिक बातचीत करने के बाद वो पहुंचे हैं सीधे जनरल बिपिन रावत के आवास पर। यहाँ पर आवास में जनरल बिपिन रावत की जो 2 बेटियां हैं वो इस वक्त में घर पे मौजूद हैं, और हो सकता है कि उनसे ही वो मिलने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए, साहस बढ़ाने के लिए वो यहाँ पे आए हैं। लेकिन अभी जनरल बिपिन रावत के स्वास्थ्य संबंधित कोई भी जानकारी अभी औपचारिक तौर पर नहीं दी गई है, ना ही उनके जनरल बिपिन रावत की पत्नी से संबंधित जो उनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई जानकारी यहाँ पे औपचारिक तौर पर साझा की गई है। तो यहाँ पर हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं औपचारिक तौर पर जानकारी का, और देखते हैं कि इस मामले पर आर्मी चीफ जब यहाँ पर क्या कुछ यहाँ पे बात करेंगे या नहीं करेंगे। हालांकि इस मामले पर जिस तरह से पहले से एक हमारे सोर्स इस मामले पर इनपुट दे चुके हैं कि कल संसद में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
कल बयान देंगे। तो हो सकता है कि अभी इस वक्त में यहाँ पर ख़ास तौर पर आर्मी चीफ कोई भी स्टेटमेंट यहाँ नहीं देंगे। वो परिजनों से मिलने के बाद वो यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह से स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ आगे औपचारिक तौर पे मिलेंगी। तो हम लोग फिलहाल इंतजार कर रहे हैं औपचारिक तौर पे जानकारी की। औपचारिक तौर पे जानकारी इस खास तौर पर जनरल बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी का, क्योंकि पूरा देश जो है आज उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कामना कर रहा है, प्रे कर रहा है कि जल्द से जल्द वो कुशल मंगल हो और जल्द से जल्द एक अच्छी खबर ये लोगों को सुनने को मिले कि जनरल बिपिन रावत का स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है और उनकी धर्मपत्नी के सुधार में स्वास्थ्य में लगातार सुधार आ रहा है। तो ये खबर जो है सबसे महत्वपूर्ण होगी। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य से संबंधित इन तमाम मामलों के अपडेट्स लेने के लिए। और इस वक्त में जो आर्मी चीफ अभी आवास के अंदर में ही हैं और जो अभी थोड़ी देर पहले साउथ ब्लॉक से हैं। साउथ ब्लॉक जहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री का दफ्तर है, एक तरह से मुख्यालय है और केंद्रीय रक्षा मंत्री जो होते हैं उनके पास जो तमाम इनपुट्स मिल रहे हैं उसी इनपुट्स के आधार पर वो यहाँ पे भी आए थे। तकरीबन 25 मिनट पहले यहाँ पर देश के रक्षा मंत्री यहाँ पे आए थे जनरल बिपिन रावत के परिजनों से मुलाकात करने के लिए। और अगर सीडीएस की बात करें तो सीडीएस का मतलब होता है कि जिस तरह से बाकायदा जल, थल और वायु जो तीनों जो हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण सेना के अंग होते हैं उसके जो प्रमुख होते हैं वो सीडीएस को रिपोर्ट करते हैं। तो सीडीएस का जो पद होता है बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो इसके लिहाज से अगर उनके स्वास्थ्य को लेकर अगर अभी जो जिस तरह से तकलीफ या विमान दुर्घटना के बाद उनकी जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर आगे की रणनीति, आगे किस तरह से तमाम ऑपरेशंस को देखना है या किस तरह से तीनों जो ऑपरेशंस हैं, तीनों थल, जल और वायु के जो ऑपरेशंस हैं उसको देखना है, उसको लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री एक आगे की रणनीति को तैयार कर रहे हैं। और शायद इसी का तकाजा है कि वो आर्मी चीफ से मुलाकात किए हैं। और एक और महत्वपूर्ण मैं जानकारी देना चाहूँगा कि नेवी चीफ वो भी मुंबई से दिल्ली आ रहे हैं। नेवी चीफ भी मुंबई से दिल्ली आने के लिए रवाना हो चुके हैं और थोड़ी देर के बाद वो भी यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद दिल्ली पहुँचेंगे। क्योंकि अगर एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूँगा कि जिस तरह से केंद्रीय रक्षा मंत्री ने पहले ही एयरफोर्स चीफ को ये निर्देश दिया कि आप सबसे पहले आप कन्नूर जाइए, जहाँ पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वहाँ पे जाने के बाद वहाँ से जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को वहाँ पे इकट्ठा करिए। उसके बाद उसी रिपोर्ट्स के आधार पर कल संसद में बाकायदा रक्षा मंत्री जवाब देंगे। तो इस वक्त में तमाम मीडिया कर्मियों को भी यहाँ से हटाया जा रहा है और सबको निर्देश दिया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी रिपोर्टिंग ना करें। और यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी जो हैं यहाँ पर लगातार निर्देश दे रहे हैं। तमाम मीडिया कर्मियों को बाकायदा निर्देश दिया जा रहा है कि आप थोड़ा सा पीछे हो जाएं। लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हम लोग भी थोड़ा सा पीछे जाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। और यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर और घर के आसपास जो तमाम माहौल को देखते हुए यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर सीडीएस का घर और सीडीएस के घर के आसपास इस सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोगों को बाकायदा निर्देश दिया जा रहा है, तमाम मीडिया कर्मियों को निर्देश दिया जा रहा है कि वो यहाँ से थोड़ा सा दूरी बनाएं। दूरी बनाने के लिए यहाँ पर निर्देश दिया जा रहा है। और इसके साथ ही जो यहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था पर बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर निर्देश दिया जा रहा है। हो सकता है कि जिस जगह पे हम लोग खड़ा होकर बातचीत कर रहे हैं हम लोगों को इस जगह से हटने के लिए भी बाकायदा कहा जा सकता है। तो बात हम लोग कर रहे थे MI-17 की बात करें, जो विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसकी बात करें तो उससे जुड़े हुए तमाम जो इनपुट्स हैं लगभग वो इनपुट्स प्राप्त हो चुके हैं केंद्रीय रक्षा मंत्रालय में। और उसके बाद इस विमान हादसे से जुड़े हुए तमाम जो इनपुट्स जानकारियाँ केंद्रीय रक्षा मंत्री के द्वारा देश के प्रधानमंत्री को भी सूचित किया जा चुका है। लेकिन इस मामले पर जो औपचारिकताएं हैं, तमाम औपचारिक इन्फॉर्मेशन हैं उसके बारे में कल संसद भवन में तमाम जानकारियों को दिया जा सकता है। इस वक्त में हम लोग फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि क्या जानकारी। शंकरानंद, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये बड़ी खबर है और ऐसे में लगातार अपडेट आप हम तक पहुंचाते रहें। लेकिन इस वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।